अस्सलाम वालेकुम। मैं पूनम पंडित से यही कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो आप देखिए और मेरा साथ दीजिए। आप प्लीज़, मैं आपकी आवाज़ बन के ही मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ कि लड़ने की मेरे अंदर हिम्मत और ताकत आई है। मैं यही दुआ करती हूँ हर किसान युवाओं से, और मैं दुआ करती हूँ हर माँओं से कि हर लड़की पूनम पंडित की तरह बहादुर और समझदार हो और हर किसी के संग आवाज़ बन के खड़ी रहे। मैं ये चाहती हूँ पूनम पंडित जैसी मैं बनूँ और अपना हक और इंसाफ लेके ही रहूँ। मैं अपनी हिम्मत और हौसले को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। दरिंदों से लड़ने की ताकत रखना चाहती हूँ। वैसे भी मैं बचपन से ही हर किसी से लड़ती आई हूँ और हर हक के लिए मैंने लड़ना सीखा है। लेकिन जब कहते हैं कि एक शौहर एक बीवी का साथ ना दे, उसका ढाल बन के ना खड़ा हो, जब उसे इतना प्यार दे, इतनी इज़्ज़त दे और एकदम वो इज़्ज़त प्यार वो छीन ले, उससे वो बात करना तो बहुत दूर रही, उसको देखना भी नहीं चाहता हो और मुसीबत तन्हाई में उसका अच्छा साथ छोड़ दे, तो लड़की को टूट जाती है और सुसाइड करने ही के लिए सोचती है। लेकिन मैंने पूनम पंडित की वीडियो देखी जिससे कि मुझे सुसाइड करने से तो मैं रुक गई, लेकिन मेरे अंदर हौसला बहुत ज़्यादा भर चुका है और हिम्मत करती हूँ कि यह हौसला उम्मीद रहे कि मैं अपनी मुकाम तक हासिल कर पाऊँ और नासिर कुरैशी को दिखा के रहूँ कि लड़कियाँ इतनी कमज़ोर नहीं होती हैं। मुझे बहुत शर्म आती है कि मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जो सिर्फ़ पैसे का और इज़्ज़त का ही भूखा था। नासिर कुरैशी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी किसी लड़की से प्यार करो तो उसके पैसों और इज़्ज़त से ना करो, क्योंकि तुम्हारे आगे भी माँ बेटियाँ हैं, धी बेटियाँ हैं। तुमने क्या सोचा, गुलाम गोश्त भाई ने क्या सोचा, आसिफ भाई ने क्या सोचा, सोनी की और सीमा की शादी कर दी है तो क्या इसकी इज़्ज़त बर्बाद नहीं होगी? खुदा के यहाँ दिन दे रहे अंधेर नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ नासिर कुरैशी से, इज़्ज़त करना सीखो औरतों की, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो किसी की भी बेटी, माँ, भाभी, कुछ भी रिश्ता हो, उसकी इज़्ज़त करना सीखो। मैं नासिर से तो इतना प्यार किया था कि उसकी हर एक आवाज़ पे खड़ी रहती थी। उसने जो कुछ मांगा मैंने उसको वो दिया। उसने जहाँ मिलने के लिए बुलाया मैं वहाँ मिली उसके संग। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो पैसों के लालच में आके अपनी बीवी को, रानी और रिज़वाना, मेरे 2 नाम हैं रिज़वाना और रानी है, कि अपनी बीवी को तक छोड़ देगा, अपने बच्चे को भी नाजायज़ औलाद का हक दे देगा। मैं तो उसी दिन नासिर कुरैशी को समझ चुकी थी कि जिस दिन मुझसे नासिर ने ये कहा था कि रानी, मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहती इस वीडियो में, क्योंकि उसकी इज़्ज़त मेरे लिए बहुत है। उसने चाहे मेरे पीठ में छुरा भोंका है, चाहे मेरे पति को, मेरा घर बर्बाद किया उस शख्स ने, मैं उसका नाम नहीं लूँगी इस वीडियो में। फिर भी मैं दिल से उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मेरी आँखें खोल दी। उसने दिखा दिया कि नासिर कितना गिरा हुआ घटिया इंसान है। मैं उसके दिल से शुक्रगुज़ार करना चाहती हूँ, जिसका मैं नाम नहीं ले सकती। लेकिन मेरे शौहर नासिर कुरैशी ने मुझसे ये कहा था कि उसे मिलने के लिए बुलाओ और उसे होटल में ले जाना और उसका रेप का इल्ज़ाम लगा के उससे 5-6 लाख रुपए ले लेना। फ़ैसले में 5-6 लाख रुपए लेके तुम मुझे दे देना और फिर मैं तुम्हें विदा करके लेके चला जाऊंगा अपने घर। मुझे शर्म आती है नासिर से अपने पति भी कहने के लिए, और शर्म आती है इस वीडियो में कि मैंने तुमसे आँख बंद करके प्यार किया, खुदा का दर्जा दिया, अपनी बहन मरी हुई का हक दिया तुम्हें। मैंने तुम्हें सोचा था कि तुम बहुत अच्छी नेक इंसान हो, तुम गरीबी हालत से गुजर चुके हो, तुम मेरा बहुत साथ दोगे। मैंने बहुत सालों से तुम्हें जाना था और कई सालों से मैंने तुमसे प्यार किया। प्यार के लिए तो मैंने अपने घर वालों को भी ठुकरा दिया था, सिर्फ तुम्हारी खातिर कि तुम बहुत एक अच्छी नेक लड़की हो। लेकिन तुम्हारी औकात तो मुझे अब मालूम पड़ी कि तुम सिर्फ पैसों के और जिस्म के भूखे हो। मुझसे कह दिया होता तो तुम्हें मैंने इतना पैसा खिलाया, मैं तुम्हारे लिए जान न्यौछावर भी कर देती, इतना क्या हद से ज़्यादा पैसा दे देती तुम्हें। तुमने मुझे क्या समझ रखा था, टच्चू मच्चू लड़की जैसा तुम्हारे होते हैं तुम्हारे यहाँ। मैं कहना नहीं चाहती तुम्हारे ख़ानदान के बारे में, ना ही तुम्हारी गाँव बस्ती के बारे में, लेकिन मैं ही यही कहना चाहती हूँ जोधपुर वालों सभी लोगों से कि औरतों की इज़्ज़त करना सीखो, औरतों का हक देना सीखो, ना कि उन लोगों का रेप कर के 80,000, 90,000, 20,000, 2 लाख, 30 लाख में फ़ैसला करके उन्हें छोड़ देना। ज़्यादातर बरेली, किच्छा हुआ, रिछा हुआ, मुंडिया हुआ, दुल्हनिया हुआ, न जाने कौन कौन से गांव के लड़के हैं जो कुछ लड़कियों का रेप करके उन्हें छोड़ देते हैं, प्रेग्नेंट करके छोड़ देते हैं। बहुत लड़कों को मैंने देखा है जोधपुर के,
जो 90,000 1,80,000 में फ़ैसला करते हैं, उन लड़कियों को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से, जोगनपुर वालों से यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों की इज़्ज़त करना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कभी तुम्हारी धी बेटी भी ऐसी रह जाए और तुम कुछ भी ना कर पाओ। मैं रानी हूँ, लड़ना जानती हूँ और लड़ूंगी जहाँ तक लड़ सकूँ। लेकिन मैं नासिर से यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के आज भी सुधर जा, आंखों की पट्टियों को खोल लो, पैसों पे मत भागो कभी भी। औरतों की इज़्ज़त करना सीखो और इज़्ज़त से निभाना सीखो। आधी रोटी खाओ मगर इज़्ज़त की खाओ, हराम की कमाई किसी की मत खाओ। क्योंकि एक आदमी एक औरत की कमाई खाता है तो वो मर्द नहीं कहलाया जाता। तुम सोच रहे हो कि मैं मर्द हूँ बहुत बड़ा, मर्द नहीं कहलाया जाता। मैं तुम्हें कितना पैसा खिलाया, तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें वो दिया, तुमने जहाँ बुलाया मैं वहाँ आई। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी नासिर से कि तुम आज तन्हाई में मुझे अकेला छोड़ दोगी। मुझे बहुत शर्म आती है कि मैंने तुमसे इतना भरोसा और विश्वास किया नासिर, कि मैं बता नहीं सकती। और गुलाम गोश्त की तो मुझे इतनी शर्म होती है कि मैंने उसे बहनों ही माना। मेरी बहन ख़त्म हो गई थी, मैंने ये कहा कि मेरी बहन ख़त्म हो गई है तो मेरे बहनों ही है। मगर मुझे आज इतना अफसोस होता है उनसे कि मैं बहनोई का रिश्ता इतनी गंदी घटिया इंसान से रख सकी थी कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और नासिर को तो कभी मैं ना ज़िंदे में माफ़ करूँगी और ना ही मरने के बाद माफ़ करूँगी, क्योंकि उसने मुझे इतना तन्हाई में छोड़ के गया है कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि उसे मेरी सारी स्टोरी पता थी, मेरे घर के हालात पता थे, मगर उसने उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मुझे नहीं पता था कि नासिर सिर्फ पैसों का भूखा है और जिस्म की हवस है। उसने जब न जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करी है और न जाने कितनी मासूम लड़कियों का अपना हवस का शिकार बनाया है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, नासिर की माँ हमेशा वो मेरी माँ है। मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, मैं आज भी कहना चाहती हूँ, वो नासिर की माँ है, वो मेरी भी माँ है। मगर एक माँ हो के एक औरत का दर्द न समझ सकी, एक अपने बेटे को पैसों के लालच में किसी और से बेच दिया। शर्म आती है ऐसी माँ से भी। उम्मीद करती हूँ कि ऐसी औलाद को कभी कोई माँ जन्म न दे जो एक औरत की इज़्ज़त न कर सके, और एक माँ ऐसा दरिंदा हैवानियत काम न करे कि दूसरी लड़कियों की हराम की कमाई खाए। शर्म आती है। बुरा तो वीडियो सुन के जोगनपुर वालों को लगेगा और कुछ बरेली वालों को भी लगेगा, लेकिन मैंने जो कहा है सच कहा है, क्योंकि मेरे संग हो चुका है और बीत रही है मेरी बातें। मैं यही कहना चाहती हूँ ज़िला बरेली मारिया कंपनी के मालिक से कि कभी किसी को ठेका दें तो छानबीन के दें। बीवी बच्चे उसके परेशान हैं, भूखे तड़प रहे हैं, रो रही है उसकी बीवी अपने हक और इंसाफ के लिए, और तुमने ऐसे हैवान को ठेका दे दिया है कि वो पैसे कमा रहा है। पैसों में इतना गुरूर और इतना घमंड हो गया है कि वो अपने आप को खुदा समझ बैठा है। मैं यही कहना चाहती हूँ मारिया कंपनी के मालिक से कि प्लीज़ मुझे मेरा हक और इंसाफ दिलाइए और नासिर को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और यही कहना चाहती हूँ मैं आला हज़रत के इमाम साहब से, और मैं यही कहना चाहती हूँ जोगनपुर के प्रधान जी से कि प्लीज़ मुझे मेरा हक और इंसाफ दिलाइए। जो मैं हक के गुनहगार हूँ, मुझे हक का जो मुझे हक चाहिए, मुझे उसका हक चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे मरने के बाद मेरी मौत के ज़िम्मेदार नासिर कुरैशी, गुलाम गौस कुरैशी, आसिफ कुरैशी, नाजरीन कुरैशी और उसकी मां मीसर कुरैशी इस ज़िम्मेदार हैं इस हक़ का, क्योंकि वो मुझे लेके नहीं जा रहे और मैं बहुत बुरे हालात में हूँ। उस टाइम मुझे कोई साथ नहीं दे रहा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन मैं हिम्मत हार गई उस दिन मैं अपनी सुसाइड कर लूँगी, और सुसाइड के ज़िम्मेदार मेरे ये सभी लोग हैं जिसका मैंने नाम लिया है। जितनी भी मेरी वीडियो देखें प्लीज़ पूनम पंडित तक पहुंचा दीजिए, किसान योगा तक पहुंचा दिए, किसान आंदोलन तक पहुंचा दिए। सभी योगा से मेरी यही गुजारिश थी कि मुझे मेरा साथ दीजिए, मुझे मेरा सपोर्ट दीजिए, मुझे मेरा हक दीजिए। और मैं जितने भी हिंदुस्तान में पुलिस थाना, जितने भी थाने दरबार हैं, जितने भी डीएम साहब हैं और जितने भी अदालत हैं, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि कोई भी बेटी अदालत में मुकदमा डाले तो इतना ना खींचें कि तारीख पे तारीख जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द उसे हक दिलाएं। ऐसा ना करें जैसे निर्मला के साथ हुआ था कि 5-6 साल उसकी माँ ने मुकदमा लड़ा था, जब उसे इंसाफ और हक मिला था।
कोई तो गरीब इंसान इतना मुकदमा कैसे लड़ेगा, कहाँ से इतना पैसा लाएगा। इसलिए लड़के नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि थाना दरबार करेंगी, खुद थक जाएंगी और कुछ नहीं हासिल होगा। कुछ लोग तो थक जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। मेरी सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मोदी सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि कानून बदलो और कानून में कोई नया बदलाव लाए, जिससे कि बेटियां जल्द से जल्द अपना मुकदमा लड़के अपना हक ले सकें। प्लीज़ मेरी वीडियो पूनम पंडित तक पहुँचाइए और मुझे सभी लोग सपोर्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम। कोई गलती हो गई इस वीडियो में तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि कुछ लोगों को बुरी लगती हूँ मैं और बुरी लगेगी मेरी वीडियो। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से कि मेरी वीडियो में जो बात थी सब सच है और सभी चीज़ का मेरे पास सबूत है और मैं सबूत के दौरान ही अपना हक जीतूँगी और मुझे भरोसा है खुदा पे।